मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मानना, जो ईश्वर को मानना है, ईश्वर के नाम को या ईश्वर को जो मानता है, उसके महात्म के बारे में जपजी साहब में से गुरु नानक देव जी महाराज की जो मानने को लेकर दूसरी पौड़ी है, पौड़ी पायदान, स्टेप, यानी जैसे पहली पौड़ी है मूल मंत्र, वो नींव है, वो आधार है। तो जैसे जैसे आप इन पौड़ियों पे, इन पायदानों पे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्टेप्स के ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपकी अवस्था ऊंची होती चली जाएगी। आप ईश्वरत्व को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होते रहेंगे और जो आपके एहसासात हैं, जो आपका रियलाइजेशन है, वो और ऊपर उठता चला जाएगा। जो मैं अक्सर लेवल्स की बात करता हूं कि हर आदमी की अपनी अपनी अवस्था है, अपना अपना लेवल, तो अवस्था और बेहतर होती चली जाएगी। मन्ने के बारे में 4 पौड़ियां मैंने पहले जिक्र किया था। तो पहली पौड़ी में गुरु साहब ने बताया कि जो मान लेता है उस ईश्वर को, जिससे विश्वास हो जाता है, जो उससे जुड़ जाता है, उसका क्या अवस्था होती है। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुंह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोई। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, जो ईश्वर को मान लेता है, जो ईश्वर की शरण में चला जाता है, जो ईश्वर से एक सुरता हासिल कर लेता है, जो उसकी रजा में राजी रहने लगता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। एक तो हम बातों बातों में कहते हैं, जो वास्तव में अंदर से ईश्वर से जुड़ जाता है। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, सुरत मन और बुद्ध, मन और बुद्धि को जो सुरत है, वो उसको ईश्वरत्व की जो चेतना है, जो जागरूकता है, वो प्राप्त हो जाती है। ईश्वरत्व का वो तत्व प्राप्त हो जाता है। मन है और बुद्धि है, सुरत है। तो मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, उसकी सूझ, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जानकारी प्राप्त हो जाती है, इल्हाम हो जाता है। मन ने सगल पवन की शुद्ध, जितनी पुरिया है, जितने लोक हैं, जितने भवन हैं, उन सब की जानकारी मिल जाती है, उनकी शुद्ध मिल जाती है, उनका ज्ञान हो जाता है। मन ने मुंह चोटा ना खाए, जो ईश्वर को मान लेता है, दिल से मान लेता है ईश्वर के नाम को, उसकी आराधना करने लगता है, एक शुरू हो जाता है, वो अपने मुंह पे इस संसार में माया की चोटें नहीं खाता है। आमतौर पे हम देखते हैं, हम सब लोग धक्के खाते घूमते रहते हैं। मैंने जिक्र किया था, द्वार द्वार स्वान जो डोलत, नहीं सुध राम भजन की। कुत्ते की तरह धक्के खाता घूमता रहता है, लोगों की चापलूसी करता घूमता रहता है, कभी इसके दरवाजे पे, कभी उसके दरवाजे पे। लोग अपमानित करते हैं क्योंकि हम माया में खचित हैं। तो मन ने मुंह चोटा ना खाए, माया के थप्पड़े नहीं पड़ते हैं। इस भौतिक संसार में वो अपने मुंह पे थप्पड़ नहीं खाता घूमता है, अपमान के थप्पड़, माया के थप्पड़, उसमें खचित नहीं रहता है, तो वो चोटें नहीं खाता, उसको वो घाव नहीं लगते हैं। मन ने मुंह चोटा ना खाए, मन ने जम के साथ ना जाए। जो ईश्वर को मान लेता है, उससे एक सुर हो जाता है, उसको यमदूतों का भय नहीं रहता, यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता, वो सजा नहीं भुगतनी पड़ती। क्योंकि अगर हमने बुरे कर्म किए हैं, तमाम धर्मशास्त्र विद्वान महापुरुष बताते हैं, और जो लोग गुजरते हैं हमारे यहाँ, तो बुजुर्ग भी कहते हैं कि वो देखो मुझे डरा रहा है, उसके बड़े बड़े दांत हैं, काले काले बड़ी बड़ी आंखें, लाल आंखें हैं, मुझे छुरी दिखा रहा है। ये अक्सर लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। तो यमदूत लेने आ जाते हैं, उनको दिखाई देते हैं। तो मन ने जम के साथ ना जाए, जम के साथ जाना नहीं पड़ेगा उसे, जम उसे लेने नहीं आएंगे, और डराना या जमों का जो प्रताड़ना है, जो कष्ट है, उसे भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोई।
वो ऐसा पवित्र बेदाग ईश्वर का नाम है, वाहिगुरु का नाम, अल्लाह का, गॉड का नाम है कि जो उससे जुड़ जाता है, जो उससे मान लेता है, जो उससे एक सुर हो जाता है, जो उसकी रजा में पहुंच जाता है, उसको वही अनुभव कर सकता है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। ये ईश्वर के नाम को मानने का महात्म है। और हम लोग तो बात बात पे, मैंने पहले जो एपिसोड है उसमें भी कहा वीडियो में कि जिसको देखो वही कहता, हम तो मानते हैं। ये एक कैजुअल तरीका है हमारा मानने का, वास्तव में तो हम नहीं मानते हैं। अगर हम मान लें तो जो गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, ऐसी अवस्था होगी, ऐसी प्राप्तियां होंगी, ऐसी दृष्टि होगी, ऐसा लेवल होगा, ऐसी अवस्था होगी। लेकिन अब इसको हम एक मीटर के तौर पे, एक मापदंड के तौर पे, एक पैमाने के तौर पे भी देख सकते हैं कि हम सब लोग अपने अंदर झांक के देखें कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे साथ। अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से हमें मानने का भ्रम है, एक छलावा है, एक दिखावा है मानने का। हमने नहीं माना, हमारी अवस्था नहीं बनी है, तो वही, क्योंकि रास्ता तो वही है, जपना और सुनना निरंतर। तो धीरे 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 धीरे, मैं बहुत बार ये कह चुका हूं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल्वर पड़त निशान। जैसे बहुत सारे लोग नए आए होंगे हमारे साथ, नए साथी जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो ये आपको पता लगने लग जाएगा, लेकिन ये पता आपको लगने लगेगा सुनने से। निरंतर सुनते रहना है। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, बार बार ड्रिल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बात को आप बार बार रिपीट करते रहें तो कभी तो उसका असर होगा। कभी ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा मोमेंट आ जाएगा, एकदम से बत्ती ऑन होगी, बात पकड़ में आ जाएगी। तो मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, जैसे वो करत करत अभ्यास वाली बात है। जैसे हिटलर का कहना था कि आप झूठ को 100 बार कन्विक्शन के साथ बोलो तो वो सच हो जाता है, उसी तरह से मैं तो सत्य को ही बार बार कहता रहता हूं तो वो परम सत्य हो जाएगा। कि अगर गुरु नानक देव जी का फरमाया हुआ परम सत्य ऑलरेडी है, लेकिन हम लोगों को कहना नहीं आता है, हम लोगों को जपना नहीं आता, हम लोगों को सुनना नहीं आता है, हम लोगों को विश्वास करना, मानना नहीं आता है। तो मैं बार बार कहने की कोशिश करता रहता हूं कि अगर हम ये लगे रहे तो धीरे धीरे राहत मिलेगी। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब आप सुनेंगे निरंतर, रात को रिपीट पे लगा के अपने फोन पे या MP3 प्लेयर में लगा लें, शब्द 208 नंबर, 210 नंबर, 222 नंबर भी देख लिया करें, उसमें नीचे लिंक दिए हुए हैं, उनको देखें तो काफी सारे जो रेलेवेंट लिंक्स है, अगर उनको सबको आप देखेंगे तो काफी बात आपकी समझ में आ जाएगी। फिर आप अपने आप ही वीडियो ढूंढ ढूंढ के देखना शुरू करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो ये उनका बताया हुआ परम सत्य है। तो जब आप सुनेंगे लगातार उन शब्दों को, गुरबाणी को, हरिनाम को, अल्लाह के नाम को आंखें बंद करके सुनेंगे, जपेंगे, तो अंदर जाएगा। अंदर जाके आपके पाप कर्मों को, जो कारण है आपकी परेशानियों का, बीमारियों का, मैं बार बार ये बातें रिपीट करता हूं, तो उनको जब धोएंगे तो आपको राहत मिलेगी। जब राहत मिले, क्योंकि एक ही डिटर्जेंट है दुनिया में जो पाप की मैल को धो सकता है, वो हरिनाम है। कैसे धोता, अंदर कैसे जाएगा? अंदर ले जाने का एक ही तरीका, कान, और कोई तरीका नहीं है। तो अंदर जाएगा, कान से अंदर जाके पाप की मैल को धोएगा, राहत मिलेगी। तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो मानना आसान होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और चीजें बदलेंगी, स्वभाव बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा, नजरिया बदलेगा, तो नजारा बदलने लग जाता है। पहले गिलास में, पहले भी कह चुका हूं, पहले गिलास आधा खाली दिखाई देता है, फिर गिलास आधा भरा दिखाई देने लगता है। ज्यादातर लोग जो रोते बिलखते घूम रहे हैं, मैं उनके बारे में कहता हूं कि आधे आधे जो खाली गिलास वाले हैं, ये वही लोग हैं। ये गिलास को आधा खाली देख रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। जब आप हरिनाम से जुड़ जाओगे, फिर मानना आ जाएगा, आपको कबूल करना आ जाएगा, स्वीकार भाव आने लग जाएगा, फिर ईश्वर का नाम आपको शक्ति भी देगा, हिम्मत भी देगा, ताकत भी देगा, कुव्वत भी देगा, और दृष्टि भी देगा, समझ भी देगा, सूझ भी देगा, और उससे फिर आपको मानना आसान हो जाएगा। फिर जब आप मानने लग गए तो फिर हम बयान कर ही नहीं सकते। गुरु साहब ने फरमाया है कि नहीं भाई, वो तो अनुभव की चीज़ है, और सारे भावनाओं की शुद्ध हो जाएगी, सुरत बुद्ध वो उसको जाग लग जाएगी, मन और बुद्धि को उसका पूरा ज्ञान ईश्वरत्व का प्राप्त हो जाएगा। ये सब कुछ फिर ये यमदूतों का मामला तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब बयान नहीं किया जा सकता है। वो
मन जाने मन कोई। वो जो मान लेता है, जो जुड़ जाता है, वही अनुभव कर सकता है। दूसरा उसको कैसे बयान करेगा, नहीं लिखा जा सकता, नहीं बताया जा सकता है, नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, नहीं डिस्कशन की जा सकती है। इस पे क्या डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये तो उसका अपना अनुभव है। वो बताएगा तो दूसरे की पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो वो अनुभव हुआ नहीं। हाँ, जिसको हुआ है, कई बार कुछ महापुरुषों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मिलते हैं तो क्योंकि वहां शब्द गायब हो जाते हैं। शब्द तो बहुत बौने हैं, बहुत सीमित है। ये तो हमारे संसार में है, अगले संसार में आप जाएंगे तो वह शब्द भी नहीं है, निशब्दता है। बस ऐसे ही कम्युनिकेट हो जाता है, दृष्टि से, आमने सामने बैठ के, मिल के, देख के, स्पर्श से कम्युनिकेट हो जाता है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शब्द तो बहुत सीमित हैं, बहुत ही सीमित हैं, और शब्दों को मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है। आप देखिए, ये कैसा इंटरप्रिटेशन है। वकील, वही कानून है, वही संविधान है, उसके अपने अपने मतलब निकालते हैं लोग। एक कॉमा अगर आप आगे पीछे कर दें तो उसका मतलब बदल जाता है। रोको कॉमा मत जाने दो, और रोको मत जाने दो, बिल्कुल उल्टा मीनिंग हो गया। रोको मत जाने दो मतलब मत जाने देना भाई, रोको उसको, और रोको मत जाने दो। सिर्फ कॉमा आगे पीछे किया तो उसके मतलब बदल गए। तो इसी तरह से भाषा की बहुत सारी सीमाएं हैं। भाषा वो शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता है, अनुभव की चीज है। इसलिए आमतौर पे लोग बहस करते रहते हैं कि बयान करो, बताओ हमको कैसे है भाई, क्या है, हम भी सुने, हम भी तो जाने। अब उनको ये कैसे बताया जाए कि भाई वो बयान नहीं किया जा सकता है। और जिसको अनुभव हो गया, जिसने मान लिया, वो भी बयान नहीं कर सकता है। तो बयान का तो मामला ही खत्म हो गया, अनुभव का मामला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी। आप प्रयास करिएगा कि सुनने का कितना बड़ा महत्व है, वो 4 पौड़ियां गुरु साहब की, और फिर ये मानने की दूसरी पौड़ी थी कि मानने का कितना बड़ा महत्व है। तो प्रयास करिएगा। मानना आपको कोशिश करके नहीं है, अपने आप आएगा। जब अंदर धुल जाएगा, सुनते सुनते, जपते जपते, अनुसरण करते करते, तो जब धुल जाएगा तो अपने आप ही मानना आ जाएगा। क्योंकि सारा खेल बदल जाएगा, नजरिया बदल जाएगा, नज़ारा बदल जाएगा। हर तरफ मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, तो हर तरफ हर शय में वही नजर आएगा। उसके अलावा तू करता तू हुआ, बस तू ही तू हो जाएगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर पीछे अच्छे कर्म किए हुए हैं, भाग्य मदद कर देता है, वो अंकुरित हो जाता है, तो थोड़ा जल्दी बात बन जाती है। और अगर नहीं ऐसा होता है, जल्दी बात नहीं बन रही है, तो मैं बार बार कहता हूँ, निराश नहीं होना है, दिल नहीं छोटा करना है। हम अपने सही रास्ते पे हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, सदाचारी हैं और सुनते हैं, और धीरे धीरे विश्वास आएगा। प्राप्ति तो हो रही है, भला तो हो रहा है, लाभ तो हो रहा है। धीरे धीरे दृष्टिगोचर भी होने लग जाएगा, दिखाई भी देने लग जाएगा, महसूस भी होने लग जाएगा। जैसे कुछ मित्र लिखते हैं कि उनको बहुत लाभ हुआ है, उनके जीवन का कायाकल्प हुआ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं आप सबका ऋणी हूँ, क्योंकि आपको अगर आपका जीवन बदला है, आपको आनंद आ रहा है, आपका जीवन जो है बहुत ही बेहतर हो गया पहले से, तो वो ईश्वर की आप पे कृपा है। आपका बोया अंकुरित होगा। मैं एक माध्यम मात्र हूँ, एक जरिया मात्र हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा। मेरे जरिए आपका संदेश वो आप तक पहुँचाते हैं, चैनल के जरिए, या मेरी आवाज़, मेरे शरीर को इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा अहोभाग्य है। मेरे पास तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, कोई शब्द नहीं होता ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए। बहुत बड़ी अनुकंपा है ईश्वर की, और ऐसी अनुकंपा आप सब पे भी हो। आप सब भी आगे लोगों तक पहुंचाएं और महापुण्य के हकदार बन के जाएं, संसार से जीते जी मुक्त होके जाएं। मरने की गत कही न जाए, ऐसी अवस्था में देखो, मन जाने मन कोई, वो आप उस अवस्था में पहुंच के जीते जी मुक्त होके जाएं यहाँ से। यही मेरी कामना, ईश्वर से प्रार्थना है और दुआ है। आप सब, मैं उम्मीद करता हूं कि बात पकड़ में आई होगी और इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, इसको गंभीरता से लेंगे, इसको हल्के में नहीं लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।